एक बार फिर स्वागत है आपका सचनामा इंडिया प्लस न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी कार्यक्रम के तहत हम आपको लोगों की आवाज सुनाते रहते हैं, जनसाधारण का क्या कहना है। यहाँ जनता जनार्दन हमारे साथ है, बुजुर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ यहाँ बैठा है। सरदला विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है सलावा, जहां हम आज इस समय मौजूद है और यहाँ की जनता से ही जानेंगे क्या इनका मूड है, भाजपा के, बसपा के, सपा के या और किसी अन्य दल के साथ ये लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। जनता जनार्दन से ही बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल में। आपका नाम? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी, किस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पे क्षेत्र में? बीजेपी का है तो क्षेत्र पहले से बीजेपी का है। क्या कारण है बीजेपी का क्षेत्र होने से? काम सुचारू हुए हैं या केवल बस हम बीजेपी से हैं तो हम बस बीजेपी को ही वोट देंगे? नहीं कि इससे ज्यादा और क्या सुविधा लें हम। भाई हमारी हर तरह की परेशानी दूर हो रही है। हाथ में पैसे लिए घूमते रहो, कैसे ही दिन रात चलते रहो, फिरते रहो, कुछ भी कोई परेशानी नहीं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी। साफ तौर पर देखिए, आपका इन्होंने कहा सुरक्षा जो व्यापारी जिससे पहले बहुत ज्यादा चिंतित रहता था, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और भी जनता हमारे साथ है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? रामपाल। रामपाल जी, किसका रुझान है आपके क्षेत्र में और किसको अपना समर्थन देंगे? बालियान जी का है जी रुझान, भाजपा का। बालियान जी का समर्थन है, जबकि यहाँ के जो लोकल वो है विधायक जो है वो तो अतुल प्रधान जी है। हाँ पढ़े हो, अतुल प्रधान जी पढ़े हो, भाजपा का ही वोट है। तो अतुल प्रधान जी यहाँ विधायक है तो सपा का कुछ नहीं? सपा का कुछ नहीं, केवल बसपा, तो केवल बीजेपी, भाजपा। ऐसा क्या कारण है जो बीजेपी के साथ है? बस ठीक है जी, बस खुशी है जी सर। जी, तो देखिए जनता का असर जो है वो बीजेपी की ओर दिखता दिखाई दे रहा है और जनता भी हमारे साथ है, उनसे ही जानेंगे। बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आपका नाम? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप किस तरीके से देख के चल रहे हैं इन चुनावों को? इन चुनावों में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? हार जीत का तो हम पता नहीं, लेकिन यहाँ तो बीजेपी की सीट है आज 15-20 साल से, और गुंडागर्दी इन्होंने कम कर ही रखी। यहाँ तो मोदी जी वोट दे रहे जी। साफ तौर पर लोगों का कहना है मोदी जी, भाजपा के ही साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। हो सकता है कि और किसी पार्टी की भी विचारधारा से यहाँ लोग बाग बैठे हो। जी, आपका नाम? श्रवण कुमार। श्रवण जी, किस तरीके से देख के चलते हैं ये वाले चुनाव? हमारे यहाँ तो संजीव बालियान जी का रुझान है और पूरा गांव, अभी प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी, बंटी प्रधान जी से, उन्होंने भी कहा कि भाई हम सब संजीव बालियान जी के साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे क्यों ना भाई, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का काम उन्होंने ला के दिया, पुल का काम उन्होंने, जो भी काम है सारे, अब जैसे 2 साल से हमारे विधायक जी नहीं है तो ज्यादातर काम 80% उनकी तरफ से ही हो रहा और हम सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी के अलावा हमारा क्षेत्र का विकास किसी और पार्टी ने करा ही नहीं अब तक। जी, साफ तौर पर लोगों का देखिए कहना है कि विधायक भले ही हमारे यहाँ से हमारी पार्टी का ना हो, मगर बीजेपी कहीं ना कहीं हमें फिर भी सपोर्ट कर रही है और लोग भी जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सूरजपाल ठेकेदार। सूरजपाल जी, किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस प्रत्याशी के साथ जाएंगे और क्यों? मैं तो जी बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन मेन मामला जो है संजीव बालियान जी का है। ऐसे एमपी हमें देखने को मिले कि पहले एमपी देखने को भी नहीं मिले थे यहाँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं इक्का दुक्का, जिनके क्या नाम है, कोई तेरी तीजा हो जाए या भैंस भी आ जाए या गाय भी आ जाए, उनको बालियान जी ने मेरे यहाँ आए, वही 2-4-5% लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। यहाँ निखर्चा बालियान जी का मामला है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम गांव जाके सर्वे कर रहे हैं। हाँ। बहुत से लोगों की शिकायत भी है कि हम संजीव पंडित जी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो उसका कारण जो आप बता रहे हैं, उसका कारण यही है जी, किसी की भैंस भी आवे उसमें भी क्या नाम है एमपी साहब आवे, किसी की गाय भी आवे उसमें भी एमपी साहब आवे। अब इतना समय थोड़ी है एक मंत्री को, अब भाई क्या नाम है भैंस बियाने में और गाय बियाने में भी आओगा, लेकिन वे मंत्री भी थे पहले, वे लोग भी थे, वे एमपी भी थे जो देखने को भी नहीं मिले थे लोगों को। जी, और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बाबूजी, आपका नाम? जी, आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ हैं।
अच्छा, मतलब कुल मिला के पूरा गांव ही बीजेपी समर्थित है और यहाँ जितने भी लोग हैं, तमाम गांव के जितने भी लोग जानते हैं। खैर, आपकी मैं राय ले रहा हूँ, आगे भी युवा वर्ग की भी राय लूंगा, उनका क्या कहना है, हो सकता है उनकी राय कुछ और हो। जी, बीजेपी के साथ है, ऐसा क्या कारण है जो बीजेपी के साथ है? काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, उनके साथ ऐसे है सब, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता उनकी तरफ। मोदी जी भले ही बढ़िया काम कर रहे हो, मगर आपके जो क्षेत्र से 2 बार चुने, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया, और उसमें आ रहे प्रोग्रामों में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, देखिए ये जो मोदी योगी का जो ये द्वय है, इसने कोई कसर ना तो राज्य के स्तर पर ना राष्ट्र के स्तर पर छोड़ी, और हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि के रूप में, लोकसभा के रूप में जो है प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, वो 2 बार मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितनी सरकारी योजनाएं हैं सबका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। ये बड़ा सभ्य और शिक्षित गांव है, प्राचीन काल से इस 24C का सर्वाधिक सिविलाइज्ड गांव यही है। तो ये बहुत सोच समझ कर वोट करता है। इसने कभी भी वोट जो है मुख्यधारा के विपरीत नहीं की, और आज भी भाजपा के साथ ही वोट करेंगे। ये हमारा संकल्प है, और संकल्प का कोई विकल्प होता नहीं है। जी जी, धन्यवाद। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी सर, आपका नाम? नगेंद्र है मेरा। नगेंद्र जी, किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? और पार्टियों के प्रत्याशी हैं, सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है, बसपा का भी प्रत्याशी उतारा हुआ है, आप किसके साथ जाएंगे? सबको देखा गया है, जब जब जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरीके से लूट की है, बंदरबाट की है, और यहाँ तक कि सांप्रदायिक विद्वेष पैदा किया है, सांप्रदायिक दंगे होने बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि पहले किसान यदि ट्यूबवेल पर जाता था तो वहां पर वो वापस लौटेगा, शाम को अपनी सुरक्षा से वापस नहीं आ पाएगा, ये चिंता का विषय बना रहता था। किसान अपने खेत में कोई चीज छोड़ करके नहीं आ सकता था। आज रात हो विरात हो, कानवाई लगने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने देखा था सड़कों पर कानवाई लगती थी बसों की कि ये सुरक्षित निकालना है, और आज आप कहीं भी चले जाएं, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, रात के 12 बजे भी अगर वो अपने खेत से लौट रहा होगा, किसी की हिम्मत नहीं है उसकी तरफ। तो ये योगी जी और मोदी जी, योगी जी ने यहाँ जो प्रदेश में सुरक्षा प्रदान की है वह अपने आप में एक बहुत ही अकल्पनीय है। और सुरक्षा के साथ साथ आप देखिए, अभी कोरोना काल आया था, उस दौरान जब लोग जो है त्राहिमाम कर रहे थे, उससे बचाने का काम हो, घर घर राशन पहुंचाने का काम हो, और छोटा किसान हमारा जो है, क्योंकि बड़े बड़े किसान तो बहुत है जिनके पास अपार संपदा है, वो किसान ही मतलब किसानों की राजनीति के नाम पर अपने बात करते हैं, दुकानें चलाते हैं, लेकिन एक जो छोटी जोत का किसान है, जो जुताई भी किसी दूसरे से कराता है, भराई भी किसी दूसरे से कराता है, उससे मोदी जी ने 6,000 रुपया दे करके उसे जो है एक तरह से कहना चाहिए उसके साथ बहुत बड़ी मदद की है। अब उसी अपनी 6,000 रुपए से वो अपनी भराई भी करा लेता है, जुताई भी करा लेता है, उसके लिए ये जो है लाखों रुपए के बराबर है। तो लगातार निरंतर कृषक की आय कैसे बढ़े, कैसे खेती में आमदनी बढ़े, कैसे किसान जो है आगे उन्नति करे, और कैसे मजदूर हमारा जो है काम करे, इसके लिए अगर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है तो मोदी और योगी की ये जोड़ी ने बहुत जबरदस्त काम किया। इसलिए किसान हितैषी सरकार होने के कारण हर यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति आज भाजपा के लिए समर्पित है पूरी तरह से। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात की, उन्होंने भाजपा का समर्थन किया, बहुत सारे कारण गिनाए। हालांकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इन कारणों के साथ साथ बहुत से कारण ऐसे भी हैं जिन्हें जनता लेकर परेशान है। बेरोजगारी उसमें एक अहम मुद्दा है, उसके बारे में भाजपा क्या कर रही है जो आप भाजपा के साथ है, या भाजपा से अलग कहीं किसी और सरकार पे जाएंगे? चाहे सरकार का आयुष्मान कार्ड हो, जननिधि हो, बहुत जितनी भी है सरकार ने चलाई है, जन जन तक पहुंच रही है और सभी को इनका लाभ मिल रहा है। बेरोजगारी की तो कोई इतनी समस्या है नहीं, और जो है सब कर रहे हैं अपना कंपनियों में। वैसे कोई भी जो कर रहा है बेरोजगारी तो हमें समस्या लगती है, हर आदमी वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट से काफी सुविधा मिल रही। जी धन्यवाद। क्या इनकी बात तो इत्तेफाक रखते हैं कि बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी नहीं, जो जिसे कुछ ना करना तो करना ही ना, चाहे रोजगार तो जब रोजगार मुझे करनी नहीं, कुछ करना ही ना तो बेरोजगारी रहेगा। जिसे करना तो रोजगार की कमी कहाँ है, पहले से थी ना। अब तो यहाँ से तुम बाहर निकलो, अब पहले हमारे यहाँ गाँव में से ज्यादा 10-20 आदमी जाग रहे थे, अब यहाँ से सुबह निकलो तुम कम से कम 100 आदमी मिलेंगे मुझे अपना करियर नौकरी। जिसे नहीं करनी तो करनी नहीं, रोजगारी की कमी नहीं है। बाकी प्रत्याशी भी उतारे हुए हैं मैदान में पार्टियों ने, फिर आपके यहाँ से जो 2 बार मौजूदा सांसद रहे भी हैं, तीसरी बार फिर मैदान में है, तो आप अब की बार किसे वोट देंगे? हम तो संजीव बालियान जी की देंगे जी। केवल संजीव बालियान जी। साफ तौर पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो केवल और केवल संजीव बालियान और भाजपा, संजीव बालियान और भाजपा के बाद अगर विकल्प का कोई आता है तो वो इस गांव में नजर नहीं आता, ये अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि हमारे साथ यहाँ युवा वर्ग भी है, इनसे भी हम बात करेंगे और इनकी भी राय जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जी आपका नाम? राहुल सोम।
राहुल जी, किस तरीके से देखते चल रहे हैं ये चुनाव, और जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से रहेंगे आगे प्रत्याशियों के सामने? यहाँ पे तो जी सिर्फ केवल भाजपा ही भाजपा है, उसके अलावा रहे मुद्दों की, देखो हर चीज का तो सोल्यूशन होता नहीं, किसी चीज का समस्याएं लोग ही बहुत है, पर जहां तक मतलब अगर इसकी बात करें आप रोजगार की, मोदी योगी जी के नेतृत्व में बहुत रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी तरह पूरा क्षेत्र मोदी योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जी। और भी युवा हमारे साथ है, भैया आपका नाम? गौरव। गौरव जी, मुद्दे जो पहले थे वो अब भी है, या पहले वाले जो मुद्दे हैं उनका समाधान भी हुआ है? 2 बार के सांसद रहे हैं संजीव बालियान जी, या अब की बार किसी और विकल्प के साथ जाएंगे? देखिए, बीजेपी का ही है यहाँ तो रुझान सारा, और दूसरा रही सांसद जी की बात, तो लगातार कार्यरत रहते हैं और तत्परता से काम करते हैं। हाँ, थोड़े मुद्दे हो सकते हैं, पर वो सभी चीजें एक साथ पूरी नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं, पर लोगों का विश्वास है कि हाँ, वो लगातार काम कर रहे हैं उस पर, तो इसलिए सांसद जी का ही साथ दिया जाएगा संजीव बालियान। आपका नाम? मोहित। मोहित जी, आप किस तरीके से लेके चलते हैं चुनाव को? भाजपा, बीजेपी, भाजपा, बसपा, सपा या किसी अन्य दल के? नहीं, बीजेपी है यहाँ पे, सभी पूरी क्षेत्र में बीजेपी है। बालियान जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे क्षेत्र में, बहुत, इतना काम तो शायद सांसद में आज तक किसी सांसद ने कराया ही नहीं है, तो ये भी है अपना, और ऊपर हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, तो बीजेपी ही रहेगी। और युवा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। किस तरीके से देख के चलते हैं कि पहले जिस तरीके से 2 बार सांसद जी रहे हैं यहाँ संजीव बालियान जी, उनके जब तक उनका काल चला उसमें उन्होंने काम कराए या नहीं कराए, या आगे इनसे उम्मीद रहेगी? नहीं, काम कराए हैं, काफी कराए हैं, आगे भी उम्मीद है, आगे जब योजना आएगी तो उसका भी लाभ मिलेगा सभी को। गांव में कोई ऐसा विकास जो आप उनसे चाहते हो और जो पहले के कार्यकाल में उनके नहीं हो पाया है? गांव में तो काफी विकास हो गया, गांव के अंदर भी काम कराए हैं उन्होंने। पहले तो रोड भी अच्छे नहीं थे, अब तो काफी रोड भी पूरे, कहीं कीचड़ भी नहीं मिलता कहीं देखने को। साफ तौर से जो पूरा गांव है, जिन भी लोगों से हमारी बात हुई है, सबने संजीव बालियान का, भाजपा का समर्थन किया है। अच्छा, एक बात मैं विशेष तौर से आप पूछना चाहूंगा, आपका नाम? अभय प्रताप सोम। अभय प्रताप जी, बीजेपी का और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत सा जो ठाकुर समाज है वो इस बात को लेकर खफा भी है। क्या इस गांव के जो युवा है वो इस चीज को लेकर सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देश को बढ़ाने के लिए जो चीज जरूरी है वो सही है। गठबंधन हमारा किसी से कोई विरोध थोड़ी है, और भाजपा तो पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए लोकप्रिय रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने, अभी आप आदमी की संस्कृति देख लो, आम आदमी को संस्कृति सिखाना, दूर तक लेके जाना, ये सब भाजपा का ही तो कार्य है। धन्यवाद। आपका नाम? रोकी सोम। ये जो गठबंधन है बीजेपी का और आरएलडी का, इस गठबंधन को सही मानते हैं, नहीं मानते हैं? अच्छा है जी, सही है। सही है। अब की बार वोट किससे जाएगी, बीएसपी, कांग्रेस, सपा या बीजेपी? बीजेपी को जी। ऐसा क्या कारण है कि पूरा गांव, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो चाहे वो युवा वर्ग हो, सब बीजेपी के साथ है? बढ़िया काम करवा रहे जी बीजेपी वाले। कुल मिलाकर देखिए, काम अच्छा है, हर व्यक्ति से प्रतिक्रिया मिल रही है कि काम अच्छा है, और काम अच्छा है तो प्रत्याशी पहले भी 2 बार चुना जा चुका है, और हो सकता है तीसरी बार भी उनका मौका लगे। एक प्रत्याशी हमारे साथ, एक और युवा हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या राय है। आपका नाम? गौरव सोम। गौरव जी, किस तरीके को लेकर चलते हैं इस चुनाव को, किसका रुझान है? बीजेपी का रुझान है यहाँ पर, यहाँ काम भी अच्छा हुआ है, और जो हमारे सांसद जी है बालियान जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ, क्योंकि युवाओं के लिए 2 बार भर्ती करा दी, रोड करा दी, और अपना यूनिवर्सिटी का काम कराया है। इससे अच्छा हो क्या होगा? जिस साफ तौर पर आपने लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ जानी है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि संजीव बालियान बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को साबित कर पाते हैं, या कोई और प्रत्याशी अपनी बाजी मार के ले जाता है। इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा, मेरठ।